चल क्या रहा है? अभी तो आधी रात भी नहीं है कि आत्माओं का आना स्टार्ट हो गया है। दिन से आओ, तुम हिलो मत। ये यार क्या हो रहा है? मेरी तो फट रही है। ये तो खूनी स्पाइडर डीमन क्लास 4 का एक बच्चा है। फिर कोई तालिस्मान फेंक कर मारता है। यार फिर तुम हिल क्यों रहे हो यार? और ताबूत को मत हिला, ठीक से पकड़ इसको। अरे यार भाई, अभी तो ये कम लेवल का स्पाइडर डीमन जानवर है, मैं इसको मारूंगा। ठीक है, फिर वो अपने एक तालिस्मान निकालता है और तलवार पे यूज करता है और एक जोरदार स्लाइस मारता है। तो जाके सीधा वो स्पाइडर डीमन को लगती है। स्पाइडर डीमन नीचे गिरता है तो वो तुरंत ही जाकर तलवार उसके मुंह में घुसेड़ देता है और उसको जान से मार देता है। ये सब देखने के बाद हमारे हीरो की तो फट के चार हो जाती है। अबे चूतिए, ताबूत को अच्छे से संभाल, नहीं तो अंदर जो चीज है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ना तो हमको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम सबके सब मारे जाएंगे। आकाशी लेवल पर जो अपने आत्मा की शक्तियों को विकसित करने वाला व्यक्ति, जो कि स्पिरिट मास्टर के रूप में जाना जाता है, अगर वो मरता है तो उसकी जो आत्मा होती है बुराइयों के संगत में आ जाती है, तो उसकी बुराइयां जो होती है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। उन सभी को अलग अलग भागों में बांटा गया है: स्पिरिट इन्फेंट, स्पिरिट मास्टर, स्पिरिट जनरल, स्पिरिट लॉर्ड, मोनहर्च, स्पिरिट किंग, स्पिरिट इंपीरियर, स्पिरिट सोल, स्पिरिट गॉड। हमें सबको अलग अलग भागों में बांटा गया है। टोटल 9 भाग है। सभी भागों में सबसे बड़ा एक अंतर होता है। जिंग भाई 5th क्लास के स्पिरिट है, तो 4th क्लास के फोर्थ लेवल के स्पिरिट को मार सकते हैं। साला मेरे पास कब ऐसी शक्तियाँ होंगी? ऐसी शक्तियाँ क्या बताऊँ मैं, मेरे को भी चाहिए। उन्हीं पॉइजनस स्पाइडर को मारने में मजा नहीं आया। रुको एक मिनट, इतने सारे एक साथ डीमन कहाँ से आ गए हैं? क्या मतलब है इसका? मतलब और कुछ नहीं, अब बस इनको सबको मारो। नहीं मारोगे तो ये तुमको मार देंगे, तो जल्दी करो, मारो, खत्म कर दो, एक भी नहीं बचना चाहिए। आत्मा हमारे हृदय में प्रकट होती है। प्रकार को प्रकट करने के लिए भावना की सारी शक्तियों को एक जगह फोकस करो, फिर आपकी आत्मा प्रकट हो जाएगी। फर्स्ट, रेड फॉक्स क्लास 5 स्पिरिट इन्फेंट। सेकंड, सिल्वर मून डिमोनिक वुल्फ क्लास 6 स्पिरिट। इन सब लोगों को देखकर तो भूख लग गई, चलो पार्टी करते हैं। तो वो दोनों स्पिरिट मिलकर उन डिमोनिक स्पाइडर्स को मारने लगते हैं। अरे भाई, वो डिमोनिक स्पाइडर्स तो ताबूत पर हमला करना चाहते हैं। इन सभी को एक जगह इकट्ठा करो, फिर अटैक करो। सिल्वर वुल्फ अपना ऑरा रिलीज करता है और उन सभी को एक घेरे में बंद कर देता है। स्कारलेट फॉक्स उन सबको जला दो। हेल फायर अपने मुंह में इकट्ठा करता है और उसके ऊपर फायर कर देता है, मतलब फेंक के मार देता है। अच्छा, तो ये स्पिरिचुअल माइंड की शक्तियाँ होती हैं। अब मैं अपनी स्पिरिचुअल शक्तियों को जगाऊंगा। ताबूत उठाने वाले, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो हमारी शक्तियाँ सही हैं? क्योंकि हमारे लिए आत्मा की शक्ति ही सब कुछ है। जैसा बेकार कचरा एक आत्मा की शक्ति को भी अपनी जगह नहीं सकता है। फिर वो कुछ देखता है और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि ताबूत के अंदर से कुछ हरे कलर का निकल रहा होता है। फिर एक धमाके के साथ ताबूत के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और वो लोग सारे दूर जाकर गिरते हैं धमाके की वजह से। वो लोग देखते हैं कि उस डीमन ने किसी का गला पकड़ रखा होता है। वो उनका बियंजिंग होता है। स्कारलेट वुल्फ, हमला करो इस पर। वो डीमन फिर बियंजिंग की गर्दन तोड़कर उसको मार देता है, उसको जमीन पर फेंक देता है। वो फेंकने के बाद फिर वो डीमन हमारे हीरो को अपनी कजरारी आंखों से देखता है। हमारे लौंडे की फिर तो फट जाती है। डीमन हमारे हीरो पे अटैक कर देता है। उससे बचने के लिए वो अपने पास से एक तालिस्मान निकालता है और उसको यूज करता है। वो स्पीड बढ़ाने वाला तालिस्मान होता है, जगह से दूसरी जगह भाग जाता है तुरंत। हाँ, मेरे तो बहुत करीब था, मैं तो गल फट के आत्मा गई थी, मैं तो चीखने लगी थी लगभग लगभग। साला बहुत ज्यादा ताकतवर है ये तो। ए आत्मा, तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? वो अपना अटैक करते हुए बोल रहा होता है ऐसे। फिर वो डीमन सिल्वर वुल्फ को एक अटैक में ही खत्म कर देता है। सिल्वर वुल्फ को खत्म होते ही उसके मुंह से खून के कुछ छींटे निकलते हैं। इस बुरी आत्मा की इतनी शक्तियां बढ़ी हुई क्यों हैं? क्या ये किसी ऐसी चीज के संपर्क में आया जो कि इसके पास नहीं होनी चाहिए? मैं तो केवल इसके आधा ही ताकतवर हूँ, लेकिन मैं बेंग जियाओ नहीं हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अकेले स्पेल भी कास्ट नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम्हें स्पेल कास्ट करना आता है जियाओ? पर लॉग स्पेल है। क्या तुम्हें पता है इसको कैसे डाला जाता है? वो ये सब डीमन के अटैक को रोकते हुए बोलता है, जो कि उसका अटैक फिर भी रोक नहीं पाता है और वो अटैक जाके उसके हाथ पर लगता है। फिर वो अपना दूसरा अटैक करती है तो जियाओ जोर से चिल्लाता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे मिलवा सकता हूँ। ये सब सुनकर वो आत्मा अपने अटैक को रोक देती है। क्या मेरा बच्चा? हाँ, तुम्हारा बच्चा। वो बहुत ज्यादा क्यूट है और वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। टेल्स ऑफ द कॉप्स डिवीजन की बुक में कहा गया है कि भले ही कोई आत्मा आपके सामने आ जाए, क्योंकि उसकी अवचेतना अभी भी हो सकती है। इस औरत की मौत इसके बच्चे की वजह से ही हुई है, तो हमारे पास एक मौका अभी भी है। कहाँ है मेरा बच्चा? बताओ मुझे, जल्दी करो, हमारे पास अब एक मौका है, जल्दी करो। ये अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुकी है अब। जल्दी करो, इस डीमन को कैद कर लो। उसको कैद करने के लिए अपना एक तालिस्मान निकालते हैं और उसको यूज करते हैं। वो अपने क्वाड्रो लॉग फॉर्मेशन बनाते हैं, फिर डीमन उसमें कैद हो जाती है। होने के बाद वो बहुत चीखती है और चिल्लाती है, मेरा बच्चा मुझे चाहिए।
पाताल में लौट जाओ, आत्मा ब्रह्मांड में लौट जाओ, वह ये सब स्पेसिंग तालिस्मान को यूज करते हुए बोल रहा होता है। वो तालिस्मान डीमन के सर पर जाकर लगा देता है। डीमन चीखती चिल्लाती है, मेरा बच्चा वापस कर दो, मेरा बच्चा। फिर वो शांत हो जाती है। फिर हाफते हुए आखिरकार हमने उसको पकड़ ही लिया। आखिरकार फिर हमारी जो मेहनत है ये रंग लाई। आत्मा से निपटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। हम लकी थे कि आपको पता था लॉग स्पेल का उपयोग करना कैसे आता है, आपको पता था। मेरे पास जब भी खाली टाइम होता था तो मैं तालिस्मान यूज करना सीखा करता था। फिर वो डीमन अपना ऑरा निकालने लगती है अपने अंदर से। फिर डीमन का पेट फूलने लगता है और उसका पेट फूटने के बाद एक स्पाइडर डीमन 9th क्लास का डीमन के रूप में हमारे सामने आती है। इसी कारण वो कैद से आज़ाद हो जाती है। डीमन वो अपना ऑरा रिलीज करती है, जिसके कारण वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। बड़े भाई देखता है कोई स्पाइडर ने पकड़ लिया है। पकड़ने के कारण उसको खाने लगती है तो वो भाई बोलता है, भागो यहाँ से भागो। स्पाइडर डेमन उसके भाई को खा जाती है। उसको खाने के बाद स्पाइडर डेमन जियाओ के पास आने लगती है। जियाओ सोच रहा होता है, यार मैं तो अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा हूँ, मैं भागूं कैसे। स्पाइडर डेमन उसके पास आती है और अपने टेंटिकल उसके पेट में घुसा के उसको ऊपर उठा देती है। वो सोच रहा होता है कि यार मैंने 8 साल से अपना प्रैक्टिस करा है, फिर भी मेरे को कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। फिर वो सोच रहा था, उसकी बहन उसको बुला रही होती है, भाई मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आपको आना होगा। तो सोच रहा होता है कि मैंने अपनी बहन को वादा किया है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वादा टूट जाएगा। चलो मैं क्या यहाँ सचमुच मरने वाला हूँ, ज़्यादा मैं अभी यहाँ पे हार नहीं मानने वाला हूँ। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि ये मुझे हरा दे। जियाओ को दिखाया जाए, जियाओ अपने अंदर से ब्लैक ऑरा रिलीज करने लगता है कि टेंटिकल्स को पकड़कर उसकी पावर्स को सोखने लगता है और उसके टेंटिकल भी सड़ने लगते हैं। इसी कारण स्पाइडर डीमन चीखने चिल्लाने लगती है। फिर जिया उसके टेंटिकल को पावर जितने भी होते हैं सब सोख रहा होता है। सोखने के बाद उसके टेंटिकल को फेंक देता है। वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को इकट्ठा करता है और उसके स्पाइडर डीमन के सर पे रख देता है। फिर उसके पावर्स को सोखने लगता है। फिर स्पाइडर डीमन को दिखाया जाता है कि चीखने चिल्लाने लगती है। जियाओ हंसने लगता है स्पाइडर डीमन को। फिर वो पकड़कर जमीन पे फेंक के एकदम दबा देता है। फिर वो तुरंत तेजी से एकदम उसके पावर्स को सोखने लगता है। पावर को सोखने के बाद बोला था, यार मजा आ गया। फिर उसकी जो पावर सोख होता है ना, उसकी रोशनी एकदम बिल्कुल तेजी से ऊपर जा रही होती है। फिर यहाँ से वहाँ कूदते हुए हमें कोई दिखाया जाता है जो कि एक लड़की होती है, कि सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पे किसी 2 लोगों की इवल पावर्स महसूस हो रही है। यहाँ पे उस पावर्स की रोशनी आ रही होती है, वो वहाँ जाने लगती है। हमको एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे एक मास्टर है होते हैं, क्योंकि वो एक तालिस्मान बना रहे होते हैं, वो दिखाया जाता है। फिर उनकी पेंसिल टूट जाती है। बोलता है कि ओ तुम फाइनली आ ही गए। मास्टर बोलता है कि एक तालाब उस अजगर को रोक नहीं सकती जो एक दिन अपने पिंजरे से बाहर निकल जाएगा।